नेक्स्ट है स्कैनर्स, रीडर्स एंड डिजिटल कैमरास। तो स्कैनर्स क्या होते हैं? स्कैनर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी डॉक्यूमेंट को जो है वो सोर्स से कैप्चर करती है और फिर उसको कंप्यूटर में स्टोर करती है। डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग डाटा दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म, ऑर्डर फॉर्म, फोटोग्राफ, इनवॉइस, चेक और प्राइस लेबल। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास स्कैनर में क्या होता है कि सोर्स डॉक्यूमेंट से हम जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट से जो स्कैनर है उसको कैप्चर करता है। और सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो हार्ड फॉर्म में अवेलेबल हो। हार्ड फॉर्म का मतलब कि पेपर के ऊपर वो प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल हो, तो उसको कैप्चर करेगा और फिर उसको जो है वो कंप्यूटर में स्टोर करवा देगा। तो सोर्स डाटा ऑटोमेशन, सोर्स का मतलब होता है कि किस पेपर से आप उस डाटा को कैप्चर कर रहे हैं। वो एक पिक्चर है, वो किसी बुक का पेज है, या वो आपके पास हैंड रिटन मटेरियल है। मीन के हार्ड फॉर्म में किस फॉर्मेट में होगा, किस चीज़ से आप ले रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सोर्स है जहाँ से स्कैनर जो है उसको कैप्चर करेगा। स्कैन्ड इमेज कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। तो जो आपके पास स्कैन्ड इमेज है उसको किस किस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, मॉनिटर, एलसीडी वगैरह के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। उसको प्रिंट निकालने के लिए, एक पेपर के ऊपर उसका प्रिंट लेने के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। किसी को ईमेल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। एक पेज के ऊपर आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपका अपना वेब पेज है तो आप उसको जो है अपने वेब पेज के ऊपर उस डाटे को, उस पिक्चर को, उस सिंबल को, उस इमेज को जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। स्टोर्ड परमानेंटली फॉर लेटर यूज़, आप उसको किसी भी स्टोरेज मीडियम में स्टोर कर सकते हैं अगर आप इन फ्यूचर उसको यूज़ करना चाहते हैं। और उसको जो है वो आप सेव कर सकते हैं अपने टाइम को। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं, आपने अपनी पिक्चर वगैरह को या उस टेक्स्ट को या उस इमेज को कैप्चर किया हुआ है, तो आप उसको फ़ौरन जो है वो अपलोड कर देते हैं और नेक्स्ट आप उसको यूज़ कर लेते हैं। या कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, आपने उसको स्कैन किया हुआ है, तो कहीं आपको फर्दर किसी को सेंड करने की ज़रूरत पड़ती है तो जस्ट आप उसको शेयर करवा देते हैं, तो इससे आपका टाइम जो है वो बच जाता है। तो इंक्रीज एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी जो है वो उसमें ज़्यादा आ जाती है क्योंकि आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट स्कैन पड़ा हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन आपने किसी को डिलीवर करनी है, तो आप उसको देख के फ़ौरन जो है वो इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कर सकते हैं, जिससे आपकी एक्यूरेसी जो है वो एग्जैक्ट 100% उसके साथ अवेलेबल होगी। स्कैनर्स हम क्या है? स्कैनर एक ऑप्टिकल स्कैनर है, इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसफ़र दैम इन टू अ कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म। ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि किसी सोर्स से वो इमेज को या टेक्स्ट को, नंबर्स को, सिंबल्स को, जो भी उस पेपर के ऊपर जो है वो फॉर्मेट अवेलेबल होगा उसको कैप्चर करेगा और फिर उसको कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट यहाँ मज़ीद एक्सप्लेन भी किया गया है, कैन स्कैन फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स, ड्राइंग्स, फ्लैट ऑब्जेक्ट्स, डाटा इन टिपिकली इनपुट एज अ सिंगल इमेज। तो ये हमारे पास स्कैनर है जो नॉर्मली आपको बता दिया गया है कि स्कैनर जो है वो सोर्स से कैप्चर करता है। अब यहाँ हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्कैनर अवेलेबल होते हैं कि जो वो किस किस टाइप के डाटे को और कितनी रेंज के अंदर डाटे को जो है वो स्कैन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट फर्स्ट अवेलेबल है फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर क्या है कि उसकी सरफेस फ्लैट होती है और उसका कवर होता है जिसको आप ओपन करते हैं और उसकी फ्लैट सरफेस के ऊपर इमेज या कोई भी पेपर या जो डॉक्यूमेंट जिसको आप स्कैन करवाना चाहते हैं, वो ड्राइंग की फॉर्म में है, वो अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक्स या किसी भी फॉर्मेट में है, उसको उसकी सरफेस पे रखते हैं, उसको कैप्चर करता है और कंप्यूटर में उसको जो है वो स्टोर करवा देता है। अगर आप उसका व्यू देखते हैं कि अगर वो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा तो आप इसको ओके करेंगे और उसको कंप्यूटर में स्टोर करवा देंगे। अगर उसके जो उसने स्कैनर ने जो इमेज को स्कैन किया है वो प्रॉपरली आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करा, तो आप उसको दोबारा फिर स्कैन करवाते हैं ताकि जो उसमें ड्रॉबैक्स रह गए हैं, जो उसमें प्रॉब्लम रह गई है, आप उसको दोबारा उसको स्कैन करवाएं और इमेज प्रॉपरली स्कैन होने के बाद आपको व्यू करता है और उसके बाद आप उसको नेक्स्ट अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है पोर्टेबल हैंडहेल्ड स्कैनर। पोर्टेबल हैंडहेल्ड स्कैनर जिसको इजीली आप मूव कर सकते हैं,
उसको आप कहते हैं, और ये 3 to 4 इंचज़ डायमीटर के टेक्स्ट को या प्राइस टैग वगैरह को जो है वो स्कैन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि पोर्टेबल स्कैनर जो है वो किस टाइप का होता है। उसके बाद शीट फेड स्कैनर है, जैसे एक प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर, बिल्कुल उसी शेप का ये शीट फेड स्कैनर होता है। और शीट फेड स्कैनर जो है इसमें एक तो जैसे प्रिंटर में आप जैसे प्रिंटर में एक ट्रे के अंदर हम नंबर ऑफ़ शीट्स रख देते हैं, वो ऑटोमेटिकली पिक करता जाता है और उसको प्रिंट निकालता जाता है। सिमिलरली इसमें भी एक ट्रे के अंदर हम वो सोर्स पेजेस रख देते हैं जिसको हमने स्कैन करवाना, और ये ऑटोमेटिकली उनको पिक करता है, स्कैन करता है और दूसरी साइड से उसको एग्ज़िट कर देता है। तो इससे फ़ायदा क्या है कि ऑटो पिकिंग है, जिसकी वजह से हमारा टाइम जो है वेस्ट होने से बच जाता है। लेकिन इस स्कैनर का एक ड्रॉबैक है कि आप फ्लैट बेड स्कैनर के अंदर जो है एक बुक के पेज को भी स्कैन कर सकते हैं, लेकिन और फ्लैट बेड स्कैनर में आप एक हार्ड मटेरियल इमेज को भी स्कैन कर सकते हैं। लेकिन शीट फेड स्कैनर के अंदर ना तो आप बुक के पेज को स्कैन कर सकते हैं, ना ही आप हार्ड पेज को स्कैन कर सकते हैं। रीज़न ये है क्योंकि शीट फेड स्कैनर में वो बेंड होकर मूव करेगा, तो जब हार्ड पेपर के ऊपर कोई प्रिंटेड फॉर्म में चीज़ अवेलेबल है तो वो जो सोर्स है वो जब बेंड होगा तो बेंड होने की वजह से उसकी ब्रेकेज हो जाएगी और वो प्रॉपरली स्कैन नहीं हो पाएगा। और सेकंडली आप बुक को बेंड करके उसमें से वो स्पेसिफिक पेज को फ्लैट बेड स्कैनर में तो स्कैन करवा सकते हैं, लेकिन बुक को बेंड करके उस पेज को आप शीट फेड में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने शीट फेड स्कैनर में किसी बुक के पेज, किसी स्पेसिफिक पेज को स्कैन करवाना है तो फिर उस बुक में से उस पेज को आपको सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करके फिर स्कैन करेंगे तो दोबारा बुक में ऐड नहीं हो सकता। तो ये एक ड्रॉबैक है कि शीट फेड स्कैनर के अंदर हार्ड मटेरियल कोई आपके पास फ़ोटो है हार्ड मटेरियल के ऊपर, आप उसको स्कैन करना चाहते हैं वो नहीं कर सकेंगे। और सेकंडली आप बुक का पेज जो है उसमें स्कैन नहीं कर सकते। थर्ड 3D स्कैनर हमारे पास अवेलेबल होता है। उसके बाद इंटीग्रेटेड स्कैनर्स हैं, जैसे ATM मशीन वगैरह के ऊपर भी स्कैनर्स अवेलेबल होते हैं। तो ये हमारे पास आप पिक्चर्स देख सकते हैं स्कैनर्स की, डिफरेंट स्कैनर्स की पिक्चर हैं। ये मैं एरो के साथ डिफ़ाइन करता हूँ। ये हमारे पास फ्लैट बेड स्कैनर है, आप देख सकते हैं कि इसकी ये सरफेस फ्लैट है। ये बुक है, इसको भी आप ऐसे स्कैन कर सकते हैं अपने ID कार्ड को, या कि आपके पास ड्राइंग पेज है, फ़ोटोग्राफ है, या कोई सेपरेट पेज है तो इसकी फ्लैट सरफेस के ऊपर रखेंगे, इस कवर को नीचे करेंगे और उसको कैप्चर करने की कमांड दे देंगे तो वो इस इमेज को कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद उसको कंप्यूटर में स्टोर करवा देगा और इजीली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये पोर्टेबल स्कैनर है। ये देखें पोर्टेबल स्कैनर है, तो आप इसमें से कोई टेक्स्ट, कोई करैक्टर्स, स्टेटमेंट वगैरह को, जो स्मॉल अमाउंट में आपके पास टेक्स्ट अवेलेबल होगा उसको स्कैन करने के बाद कंप्यूटर में स्कैन कर सकते हैं। ये भी हमारे पास हैंड हेल्ड स्कैनर की ही शेप है, इसमें थोड़ा सा इससे ज़्यादा डायमीटर है। आप इसको भी एज अ स्कैनर यूज़ कर सकते हैं। प्राइस टैग वगैरह के लिए मोस्टली जो है इस तरह के स्कैनर्स को भी यूज़ किया जाता है। ये आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड स्कैनर हमारे पास अवेलेबल है। कुछ आपके पास ATM मशीन्स हैं जहाँ पर इमेज को कैप्चर किया जाता है कि कौन सा पर्सन है जो डिपॉजिट चेक को डिपॉजिट वगैरह कर रहा है। कुछ कैमरास वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, कुछ स्कैनर्स भी होते हैं जहाँ पर आप अपने चेक को भी स्कैन करके वहाँ से करवा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास शीट फेड स्कैनर है। इसकी आप शेप देख सकते हैं कि ये शीट फेड स्कैनर जो है बिल्कुल ऐसे है जैसे लेज़र प्रिंटर है। ये पिक करता है, ऑटोमेटिकली पिक करेगा और यहाँ से एग्ज़िट कर देगा पेज को स्कैन करने के बाद। तो यहाँ से पेज क्योंकि इसके अंदर जब मूव करता है तो बेंड होता है, तो लिहाजा हम यहाँ से यहाँ देखें बुक का पेज जो है फ्लैट बेड स्कैनर में इजीली बुक के पेज को या बुक को जो है वो स्कैन किया जा रहा है। लेकिन ये वाला पैटर्न आप इधर नहीं कर सकते क्योंकि इसने यहाँ से इंसर्ट होकर मूव होके यहाँ से एग्ज़िट होना है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बुक या बुक का कोई पेज या यहाँ से जो है वो हार्ड मटेरियल में जो कोई इमेज वगैरह है उसको आप स्कैन इसमें नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो हार्ड मटेरियल जो है वो इसमें बेंड होने के ब्रेकेज होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से हम इसको प्रेफर नहीं करते। तो ये स्कैनर्स के टाइप्स ही। नेक्स्ट हमारे पास है कि स्कैनर्स ऑप्टिकल एज ए क्वालिटी ऑफ स्कैन्ड इमेज, कि इसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है, हम कैसे देख सकते हैं कि इसकी रेजोल्यूशन क्या होगी, ऑप्टिकल रेजोल्यूशन क्या है, और इसको कैसे हमें पता चलेगा कि ये इमेज जो है वो हमारा कितना फाइन क्वालिटी के साथ जो है वो डिस्प्ले हो सकता है। उसके लिए हम देखते हैं कि DPI, डॉट्स पर इंच, कि मेजर्ड
इन नंबर्स ऑफ डॉट्स पर इंच, के 1 इंच के अंदर कितने नंबर ऑफ डॉट्स होंगे। तो जिसकी बेस के ऊपर हम देखते हैं कि इमेज की क्वालिटी जो है कितनी फ़ाइन होगी, कितने इसमें रेजोल्यूशन ज़्यादा होंगे। तो अब अभी हम देखते हैं कि ये हमारे पास, देखें इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पिक्चर है जिसमें 96 DPI हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी आपको जो क्लियर है या जो ब्राइटनेस है उसका लेवल क्या है, ये आप देख सकते हैं। 300 DPI जो अगर ये एक पिक्चर जो है जो स्कैन की गई है उसकी रेजोल्यूशन क्या है और उसको कैसे शो किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 600 DPI जो है तो वो किस व्यू के साथ शो हो रही है। ज़्यादा क्लियर आप देख सकते हैं कि 600 DPI वाली है जिसके DPI ज़्यादा इन्वॉल्व किए गए हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जितने ज़्यादा DPI इंक्रीज़ करते जाएंगे तो उतनी ही वो बेटर क्वालिटी जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं हाई रेजोल्यूशन इज इक्वल टू बेटर क्वालिटी बट लार्जर फाइल साइज। जाहिर बात है जब आप उसके ये देख सकते हैं आप यहाँ पर KB किलोबाइट्स जो हैं वो KB जो हैं वो 96 में सबसे कम है, 300 में उससे ज़्यादा है, 600 में उससे भी ज़्यादा है। तो फाइल का साइज़ भी इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे आप उसके नंबर ऑफ़ DPIs को इंक्रीज़ करते हैं।